24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन अभिषेक अब तक घर नहीं लौटा था। अभिषेक शर्मा कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि वो 30 साल का एक पुलिस कांस्टेबल था, जिसकी पोस्टिंग राजस्थान के बूंदी जिले के एक थाने में थी। 28 अगस्त 2019 की शाम वो अपनी बहन शीतल से मिलने के बाद पुलिस लाइन की ड्यूटी के लिए निकल गया, लेकिन ड्यूटी की टाइम खत्म होने के बाद भी अभिषेक शर्मा घर नहीं लौटा। अपने बेटे के इंतजार में एक लंबा समय काटने के बाद उसके पिता भगवती प्रसाद ने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन अभिषेक का फोन स्विच ऑफ था। परेशान पिता ने अगला फोन उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्त को फोन लगाया और अपने बेटे के बारे में पूछा, लेकिन उसने जो बताया वो सुनकर भगवती प्रसाद के साथ उनके घर वाले भी परेशान हो गए। दोस्त ने बताया कि अभिषेक तो कल ड्यूटी पर आया ही नहीं। आखिर अभिषेक अपनी ड्यूटी छोड़कर कहाँ गया और उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? ये बातें पुलिस स्टेशन तक फैल गई। लगभग एक हफ्ते तक परिवार वाले अभिषेक को ढूंढने में लगे रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब मामला पुलिस तक पहुंचा, तब एक के बाद एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई लोगों के सामने आई जो सच में आपको भी हैरान कर देगी। तो चलिए जानते हैं राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा की पूरी कहानी। भगवती प्रसाद ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर उस सोर्स का सहारा लिया जो उसके बेटे को ढूंढ सकता था, लेकिन अंत में भगवती प्रसाद ने भी हार मान ली और 5 सितंबर 2019 को राजस्थान के बूंदी थाना पहुंचकर अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट लिखते समय भगवती प्रसाद ने पुलिस को यह भी बताया कि अभिषेक के गायब होने में अभिषेक की पत्नी दिव्या पाठक और उसकी साली श्यामा शर्मा का हाथ हो सकता है। क्योंकि ये पुलिस केस थाने के एक कांस्टेबल पुलिस से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने भी इस केस में तुरंत छानबीन शुरू कर दी और इस केस की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दी गई। कांस्टेबल अभिषेक शर्मा को ढूंढने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आगे आए और वहां के एसपी ने इस केस से जुड़े छानबीन के लिए एक स्पेशल टीम बनाई, जिसमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर को काम पर रखा गया। भगवती प्रसाद के दिए गए बयान के आधार पर पुलिस वालों ने यह अंदाजा लगाया कि अभिषेक शर्मा के गायब होने के पीछे प्यार और दुश्मनी का मामला हो सकता है। इस बात को वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से भगवती प्रसाद को थाने में बुलाया गया। तब उन्होंने बताया कि अभिषेक और उसकी पत्नी दिव्या पाठक के बीच का संबंध कुछ ठीक नहीं था और अक्सर दोनों के बीच कहासुनी होती रहती थी। दोनों के बीच आपसी लड़ाई झगड़े का कारण दिव्या की फुफेरी बहन श्यामा शर्मा थी, जिसे जाने अनजाने में ही अभिषेक शर्मा से प्यार हो गया था और वो किसी भी हालत में अभिषेक को पाना चाहती थी। भगवती प्रसाद के इस बयान के बाद पुलिस ने सबसे पहला काम कॉल रिकॉर्ड निकालने का किया, जिसमें शक के आधार पर पहले अभिषेक का, फिर पत्नी दिव्या पाठक और उसकी फुफेरी बहन श्यामा शर्मा दोनों का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया गया। उसके बाद जब कॉल रिकॉर्ड की रिपोर्ट पुलिस के सामने आई तो पता चला कि घटना वाली रात अभिषेक का मोबाइल फोन 12 बजे तक एक्टिव था, लेकिन कुछ समय बाद इसके फोन का लोकेशन बदला और विजयगढ़ किले के आसपास मोबाइल फोन बंद हो गया। विजयगढ़ किले की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस की टीम एक बार फिर से अभिषेक के घर वालों से पूछताछ करते हुए कहा कि क्या उनका कोई परिवार विजयगढ़ में रहता है। तो अभिषेक के पिता ने बताया कि विजयगढ़ किले के आसपास तो कोई नहीं रहता, लेकिन उससे कुछ दूर जारवाड़ा गांव में अभिषेक की पत्नी दिव्या का मायका है। हो सकता है अभिषेक उससे मिलने गया हो, इसलिए पुलिस ने इस केस को दूसरे एंगल से भी देखना शुरू किया और शक के आधार पर पुलिस की एक टीम दिव्या के मायके पहुंची। जब पुलिस वालों ने अभिषेक के लास्ट लोकेशन के बारे में बताया तो दिव्या ने साफ मना करते हुए कहा कि 28 अगस्त को अभिषेक उससे मिलने नहीं आया था। अब एक बात तो साफ थी कि या तो दिव्या झूठ बोल रही थी या फिर सच में अभिषेक उससे मिलने नहीं आया था। इसके बाद पुलिस का अब दूसरा शख्स श्यामा पर गया। इस मामले में श्यामा के फोन की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड को खंगाला गया। इस कॉल रिकॉर्ड से यह साफ हो गया कि अभिषेक के गायब होने से पहले तक श्यामा और अभिषेक की काफी लंबी बातें होती थी। इस कॉल रिकॉर्ड में एक और नंबर पुलिस की नजर में आया और उस नंबर पर भी श्यामा की लंबी लंबी बातें होती थी। आखिर ये संदिग्ध नंबर किसका था? क्या यह नंबर अभिषेक के गायब होने से संबंधित था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस संदिग्ध नंबर की भी सीआरडी निकलवाई गई तो पता चला कि यह नंबर नावेद नाम के एक लड़के का है और नावेद इस गांव का रहने वाला था जिस गांव में श्यामा रहती थी। नावेद नाम की इस व्यक्ति की और जानकारी निकाली गई, जिसमें पता चला कि वह जयपुर में एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। अब नावेद की यह कड़ी अभिषेक से जुड़ती हुई नजर आ रही थी, इसलिए दोनों को पूछताछ के लिए थाने में बुला लिया गया।
जब पुलिस की टीम ने अभिषेक की लापता होने की बात छेड़ी तब दोनों ने उल्टी सीधी कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लग चुके थे जिससे यह साबित करना आसान था कि अभिषेक के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें इन दोनों का जरूर कोई ना कोई हाथ है। जब पुलिस ने दोनों को अलग अलग कमरों में ले जाकर सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तब दोनों ने अभिषेक के बारे में कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिससे अभिषेक के लापता होने की पूरी कहानी साफ हो गई। इन दोनों के बयान के अनुसार अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं था। दरअसल उसकी हत्या कर दी गई थी और इस हत्या में श्यामा और नावेद दोनों शामिल थे। लेकिन इस हत्या के पीछे का कारण क्या था ये सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। करीब 11 साल पहले अभिषेक शर्मा की नौकरी पुलिस कांस्टेबल के पद पर लगी थी। कुछ समय बाद उसके जज्बे और जोश को देखकर उसे कमांडो की ट्रेनिंग भी दी गई थी। अपने लाइफ में सेटल होने के बाद अभिषेक शर्मा की शादी दिव्या पाठक से हो गई। अभिषेक दिखने में काफी सुंदर और आकर्षक युवक था। शादी के बाद दिव्या को एक अच्छा पति ही नहीं बल्कि अच्छा सास ससुर और नंद भी मिले जिससे वो काफी खुश थे। इस परिवार की खुशी और भी दोगुनी हो गई जब दिव्या ने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन इस घर को दिव्या की एक फुफेरी बहन श्यामा की नजर लगी। वैसे तो श्यामा दिखने में काफी सुंदर थी लेकिन उसे दूसरों की अच्छी चीजें काफी पसंद आती थी। उसके सांवले सलोन चेहरे को देखकर हर लड़के का दिल पिघल जाता था। वो अक्सर टिकटॉक पर रील्स और वीडियो बनाया करती। अपने गाँव में श्यामा टिकटॉक गर्ल के नाम से फेमस थी। ये टिकटॉक गर्ल सुंदरता के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छी थी। परिवार में माँ और पिता थे लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर की हालत खराब हो गई जिसके कारण माँ आंगनबाड़ी में काम करने लगी। फुफेरी बहन होने के कारण अक्सर दिव्या की बात श्यामा से होती रहती। एक बार बातों ही बातों में दिव्या ने अपने ससुराल की बात निकाली जिस पर श्यामा ने उसके ससुराल घूमने की इच्छा जताई। यह बात सुनकर दिव्या ने अपने ससुराल आने का न्योता दे दिया। न्योता मिलते ही श्यामा दिव्या के ससुराल यानी अभिषेक के घर आ गई और सभी से घुलने मिलने लगी। कुछ दिन रहने के बाद श्यामा अपने जीजा अभिषेक से बातचीत का सिलसिला बढ़ाने लगी और ये सिलसिला धीरे धीरे प्यार में बदल गया। श्यामा और जीजा अभिषेक के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और ये सिलसिला धीरे धीरे प्यार में बदल गया। शुरुआत में दिव्या ने इस रिश्ते को जीजा और साली का प्यार समझा लेकिन कुछ समय बाद दोनों की हरकतें देखकर दिव्या को शक होने लगा। दिव्या का यह शक यकीन में बदल गया जब उसने दोनों को एक साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखा। इसके बाद घर की हालात बदलते देर नहीं लगी। दिव्या ने श्यामा को काफी खरी खोटी सुनाई और अभिषेक के साथ जो कहा सुनी हुई उससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो गया। अगले ही दिन श्यामा अपने घर से चली गई लेकिन अभिषेक के दिल और दिमाग से वो कभी नहीं निकले। दूर जाने के बाद भी दोनों की बातें लगातार होती रही। कांस्टेबल साहब प्यार के जाल में कुछ ऐसे फंस गए कि वो श्यामा से मिलने के लिए उसके गांव जाता, रातें बिताकर सुबह घर चला आता। कुछ दिनों बाद गांव जाने वाली बात दिव्या को फिर से पता चली जिसके कारण दोनों के बीच और दूरियां बढ़ने लगी। दिव्या जब भी इस बारे में सवाल जवाब करती तो अभिषेक उसके साथ मारपीट करता। अंत में दिव्या ने अपने पति और अपनी बहन की हरकतों से तंग आकर ससुराल छोड़कर अपने मायका चली गई। इन दोनों के बीच की दूरियां इस तरह बढ़ गई थी कि बात तलाक तक आ पहुंची। अभिषेक भी तलाक के लिए राजी हो गया और श्यामा के साथ शादी करके अपनी अलग दुनिया बसाना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ जब श्यामा को इस बात का एहसास हुआ कि उसके कारण उसकी ममेरी बहन का घर बर्बाद हो चुका है तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उसने अभिषेक के साथ शादी करने और मिलने जुलने से मना कर दिया। इसके बावजूद भी अभिषेक लगातार उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगा। अभिषेक की इन हरकतों से श्यामा परेशान हो गई और अभिषेक से पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढने लगी। अचानक श्यामा के दिमाग में उस लड़के का ख्याल आया जो उसके टिकटॉक का फॉलोअर था और वो था नावेद। नावेद भी उसी गांव का रहने वाला था इसलिए श्यामा उसे अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि नावेद के साथ भी श्यामा का गहरा संबंध था। अभिषेक की तरह नावेद से भी उसकी लंबी लंबी बातें होती थी और जिस तरह का संबंध नावेद और श्यामा के बीच था उसी हिसाब से नावेद भी नहीं चाहता था कि श्यामा को कोई दूसरा लड़का परेशान या तंग करे। इसलिए नावेद और श्यामा दोनों ने मिलकर अभिषेक को रास्ते से हटाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया और इस तरह नावेद भी इस जुर्म का हिस्सा बन गया। अब समय आता है 28 अगस्त 2019। इसी दिन श्यामा ने अभिषेक को फोन मिलाया और कहा कि आज मेरा बर्थडे है और मैं आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। श्यामा की ये बातें सुनकर अभिषेक खुश हो गया और शाम 7 बजे अभिषेक अपने घर से ड्यूटी जाने के लिए निकल गया। लेकिन वो पुलिस थाने न जाकर अपने गाँव बूंदी से 160 किलोमीटर
किलोमीटर दूर श्यामा से मिलने के लिए उसके पास पहुंच गया। श्यामा ने खाने के लिए कुछ खाना पैक किया और बाइक पर सवार होकर अभिषेक के साथ विजयगढ़ किले की तरफ निकल गई। उधर श्यामा ने जावेद को फोन करके विजयगढ़ किले के नीचे धीरावत महल आने को कहा। विजयगढ़ किले के नीचे धीरावत महल में पहुंचकर श्यामा अभिषेक को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। सुनसान और वीरान जगह देखकर अभिषेक को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन वो भी एक पुलिस वाला था और साथ ही उसने कमांडो ट्रेनिंग भी पूरी की थी, इसलिए उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। थोड़ी ही देर बाद नावेद भी वहां पहुंच गया और अभिषेक पर हमला करने के लिए घात लगाकर बैठ गया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह डर भी था कि अगर उसका निशाना एक बार चूक गया तो अभिषेक उस पर भारी पड़ जाएगा। और फिर हिम्मत जताकर नावेद दबे पांव अभिषेक के पीछे पहुंचा और मौका मिलते ही अपने हाथ में लिए लोहे की रॉड से अभिषेक के सर पर जोरदार वार किया। इस जोरदार वार से अभिषेक अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके सांसें अभी भी चल रही थी। इसके बाद नावेद और श्यामा ने मिलकर उसके गले को तब तक दबाए रखा जब तक उसकी जान न निकल गई, जिसके बाद दोनों ने वही एक गड्ढा करके अभिषेक के शरीर को नंगी हालत में दफन कर ऊपर से कांटेदार झाड़ियां डाल दी। इन दोनों का फुल प्रूफ प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब बारी थी सारे सबूतों को मिटाने की, इसलिए नावेद ने अभिषेक की बाइक उठाई और श्यामा को लेकर वहां से निकल गया। श्यामा को घर छोड़ा और बाइक को वहां से दूर सुनसान कुएं में डाल दी और वो भी चुपचाप घर चला गया और मामला ठंडा होने का इंतजार करने लगा। अब तक इन दोनों को लग रहा था कि पुलिस और अभिषेक के घर वाले शांत बैठे हैं और पुलिस उन दोनों तक कभी नहीं पहुंच सकती है, लेकिन पुलिस की टीम ने कड़ी से कड़ी को जोड़ा और 18 दिसंबर 2019 को नावेद के साथ श्यामा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिमांड के दौरान उनकी निशानदेही पर पुलिस को विजयगढ़ किले के नीचे धीरावत महल में दफन कांस्टेबल का शव मिला तो हर कोई चौंक गया। करीब 110 दिन से दफन ये शव कंकाल बन चुका था। नावेद के बताए हुए जगह पर अभिषेक की मोटरसाइकिल भी मिली और अभिषेक के कपड़े एक तालाब से बरामद किए गए। पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट के आदेश पर कांस्टेबल अभिषेक शर्मा के आरोपी नावेद को जेल भेज दिया गया और श्यामा शर्मा को नारी सुधार गृह भेजने का आदेश दिया गया, क्योंकि जब ये घटना हुई थी उस समय श्यामा के 18 साल पूरा होने में 6 दिन बचे थे, इसलिए कोर्ट ने उसे नाबालिग बताया। लेकिन 18 दिसंबर 2019 को जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी थी। इस घटना में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।